हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन की। जैसे कि आपको पता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये जो अनाउंस कर दिया कि हम 15 दिसंबर से आपके एग्जाम जो है एनटीपीसी जो मेन एग्जाम है उसको कंडक्ट करना शुरू करेंगे। हम आपके सामने जो है आज जो है एनटीपीसी में डिटेल एनालिसिस करेंगे, स्पेशली जीएस सेक्शन और जीएस में भी साइंस का। जैसे कि मेरा नाम राहुल है और ये आपके सामने जो है अभिषेक सर है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम आपको पता है सबसे पहले कि रेलवे के जो एग्ज़ाम है उनके अंदर जो मेन पेंडिंग एग्ज़ाम चल रहा है काफ़ी टाइम से, जिसका आप सबको इंतज़ार है, वो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, जिसमें बहुत सारी पोस्ट हैं ऑफिसर लेवल तक की। तो एनटीपीसी के एग्ज़ाम का सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे 100, जिसके लिए आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट का। तो 90 मिनट पे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 100 जो है आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 100 ही मार्क्स के होंगे। इसका मतलब आपका 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो इस 100 मार्क्स में कैसे डिवीजन हुआ है, सबसे पहले आपके 30 क्वेश्चन जो होंगे वो किसके होंगे, मैथ्स के होंगे, ठीक है, अरिथमेटिक एडवांस दोनों ही। उसके बाद 30 मार्क्स की आपकी क्या होगी, रीजनिंग, और उसके बाद जो बचे आपके 40 मार्क्स उसमें आती है आपकी जीएस, ठीक है, जनरल स्टडीज या जीके। तो जैसे कि सर ने बताया है आपको कि जीएस 40 मार्क्स का, तो जो आपको आपने किसी बोर्ड से फिल किया हो, जस्ट लाइक मैंने भी फिल किया सिकंदराबाद बोर्ड से, तो आपको 100 में 1 से 75 प्लस क्रॉस करना होगा सेफ जोन के लिए। उसको 75 क्रॉस करने के लिए इसको तो आप कर दो नेगलेक्ट, क्यों, ये हम सब कर लेंगे मैथ। जो आपको स्कोरिंग का जो आपको दिया गया सेक्शन, वो दिया गया सेक्शन रीजनिंग और आपका जीएस। क्यों, रेलवे की रीजनिंग जो है एसएससी मुकाबले टफ आती है, ये चीज़ पता होगा आपको। जैसे कि हमने शुरू में बताया आपको इंट्रो में कि हमारा मेन फोकस है रेलवे के जीएस में भी, स्पेशली साइंस सेक्शन में भी, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ साइंस का। जैसे कि 40 मार्क्स का पेपर आपका होगा साइंस का, तो इसमें दो होगा पोर्शन। एक पोर्शन साइंस का होगा, एक आपका होगा सोशल साइंस, और एक होता आपका होगा करंट। ये निकाल लो, आपका 8 से 10 नंबर लेगा आपका, और ये लेगा 12 से 15 नंबर। कितना होगा आपका, ये अब मैक्सिमम ले लो आप 25 नंबर। अब बाकी क्या रह गया, 15 नंबर। 15 नंबर पूरी आपकी रहेगी सोशल साइंस। इसमें देखोगे साइंस में भी तो 3 पोर्शन आपको पढ़ना पड़ता है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी क्या है बायोलॉजी में 2 होता है आपका, क्या बोलते हैं, आपका जूलॉजी, बॉटनी, और आपका होता है जिसे बोलते हैं आप इकोलॉजी। तो ये 3 पोर्शन है। अब इसका आप लगा लो, यदि 12 नंबर का पेपर है, मालूम लेस अमाउंट की 12 क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं, तो ये श्योर है कि 50 जो है ना 50% जो क्वेश्चन है वो आपकी बायोलॉजी कवर करेगी, मतलब कि 6 यहाँ से आएंगे, बाकी 6 आपके यहाँ से आएंगे। तो ये देखो कि साइंस इज करंट पोर्शन है। क्यों, आपका साइंस में लिमिटेड है कि कंटेंट वहीं से पूछा जाएगा, लेकिन ये काफ़ी वास्ट है। इस 15 नंबर को कवर करने के लिए आपको थ्रू आउट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, स्टेट पोर्शन सब आपको कवर करना पड़ेगा। लेकिन इस पोर्शन के अंदर बिल्कुल कंटेंट सिलेबस है और टॉपिक भी बहुत फिक्स है कि यहीं से पूछेगा। तो ये रहा आपका बायोलॉजी है। सर जो है आपको पहले समझाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसके बाद जो है मैं आपको बायोलॉजी कराऊंगा डिटेल में। तो कुछ देर आपसे अब रहिए आप सर के साथ। तो भाई यहाँ पे सर ने बताया कि जो ये आपके 12 से 15 नंबर हैं, इसका सिलेबस जो है थोड़ा सा लिमिटेड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना डीप में आपसे पूछेगा, ठीक है। हम आपको एक पूरा सिलेबस करवाएंगे जो आज बताएंगे, तो उससे बाहर मैं कह सकता हूँ कि नहीं आएगा। तो पहले देखते हैं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर क्या सिलेबस पूछा जाएगा, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, क्योंकि कई बार आपको पता ही नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं क्या करेंगे, लूसेंट की जीके उठाई। अब लूसेंट की जीके में जनरल साइंस का एक पोर्शन है, ठीक है, बुक मैंने देखी हुई है। उसके अंदर आपकी जो साइंस है, मतलब वो कंपटीशन लेवल के हिसाब से इतनी भी अच्छी नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें आपका 11th 12th के भी कुछ टॉपिक्स डाले हुए हैं जो बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं और उसको समझने में ज़्यादा टाइम वो देते हैं, और जो अपना मेन जो उनको पढ़ना था उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, सबसे पहले एक साथ लेके चलते हैं फिजिक्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आपका केमिस्ट्री, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूँ तो आपने सिलेबस देखा होगा तो लिखा हुआ है अप टू 10th लेवल। हालांकि कुछ टॉपिक जो है आपके 11th के भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, वो भी देखेंगे। तो यहाँ पे अप टू 10th लेवल, और 10th लेवल तक आपको पता है जो मेन साइंस आती है वो आती है क्लास 9th और क्लास 10th में। तो क्लास 9th और 10th आप सबने पढ़ी हुई है साइंस उसके अंदर, ठीक है। तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लेके चलता हूँ पहले क्लास 9th और 10th में। तो सबसे पहले मैं क्लास 9th पे आता हूँ। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर, ठीक है, किसका है? केमिस्ट्री का चैप्टर 1। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल एक एक डिटेल में, चाहे आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन आप पूरा खेल समझ लो। तो यहाँ पे चैप्टर 1, ठीक है, क्लास कौन सी है? 9th। तो ये कौन सा आपका? मैटर, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है। फिर हम इस पे भी देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चैप्टर 2 की बात करो आप, चैप्टर 2 क्लास 9th का ही है, ठीक है। वो क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। चैप्टर 3 की बात करोगे, चैप्टर 3 क्लास 9th, ये है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद चैप्टर 4 की बात करोगे, 9th का ही, ये है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 4 चैप्टर हैं आपके क्लास 9th के अंदर केमिस्ट्री के, ठीक है। अब इससे आगे की बात करूं तो क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8, ये है आपका मोशन, ठीक है, 9th का है मोशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 की बात करोगे, 9th का, ये है आपका फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 की बात करोगे तो चैप्टर नंबर 10 आपका क्या है? ग्रेविटेशन। और इसी के अंदर एक टॉपिक आपका फ्लोटेशन। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करोगे तो ये है आपका वर्क एंड एनर्जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की बात करोगे, 9th का ही, ये है आपका साउंड। ये चैप्टर हैं सिर्फ 9th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के। उसके बाद मैं क्लास 10th की बात करता हूं, ठीक है। अब देखते हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी का मैं चैप्टर नंबर 1 की बात करूं, ठीक है, 10th की बात हो रही है तो 10th का सबसे पहला चैप्टर क्या है आपका? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की बात करोगे तो ये है आपका एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। चैप्टर नंबर 3 की बात करो 10th, तो ये है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद चैप्टर 4 की बात करोगे 10th का ही, ये है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसके बाद चैप्टर 5 की बात करोगे तो ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये तो थे आपके केमिस्ट्री के। अब आते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का है पहला चैप्टर नंबर आपका 10, जो कि 10th में है, जिसका नाम क्या है? लाइट। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 आपका आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 12 आपका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 13 10th का, ये है आपका इलेक्ट्रिसिटी तो हो गया, ये है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। उसके बाद 14th भी है लेकिन वो आपका थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये है आपका सबसे पहले 9th और 10th में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस। अब बात करते हैं कि इसमें से आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। हालांकि आप पूरा भी पढ़ सकते हो, इतना बड़ा सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। आप 1 से 2 मंथ में ये पूरा कवर करवा सकते हो। मैं करवाऊंगा आपको बिल्कुल 100% कंप्लीट, जिसके बाहर कुछ जाएगा नहीं, ठीक है। ये तो सबसे पहली बात हो गई, ठीक है। इसी में हम टॉपिक देखेंगे कि 11th क्लास के कौन से पूछता है। सबसे पहले आपका आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो यहां से आपको जो टॉपिक उठाना है इस वाले में से, ठीक है, इसमें से आपको जो टॉपिक उठाना है वो क्या है? कन्वर्जन, ठीक है। टेम्परेचर का कन्वर्जन, डिग्री सेल्सियस केल्विन, इसमें कन्वर्जन आपसे
पूछता है, ठीक है। उसके बाद इज मैटर अराउंड अस प्योर, यहां से आपके आते हैं प्रोसेस, ठीक है, कैसे दो चीजों को सेपरेट किया जाता है, ठीक है। इसमें से आपके पूछता है जैसे फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ये जो मेथड है सारे वो इसके अंदर आते हैं, मिक्सचर वगैरह ये टॉपिक। उसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाएगा, कैसे इसमें सारे एलिमेंट्स, ठीक है, कैसे उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारे टॉपिक आपके आते हैं, केमिकल फॉर्मूले वगैरह, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आते हैं आपके मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद बोहर मॉडल, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट शेल होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, आयंस, ठीक है, ये उसके ऊपर चार्ज वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। अब क्लास, ठीक है, अब 10th में से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यहां पे आपको पढ़नी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और बैलेंसिंग वगैरह के जो रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट है, यहां से जो मेन आपका पूछता है वो पूछता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये सारी चीजें आती हैं। उसके बाद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्टार मार्क कर लो जिसमें मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। यहां पे आपसे पूछता है एसिड और बेसिस, और इसमें से क्या पूछता है, सबसे पहले एसिड, जो आपके नेचुरल एसिड होते हैं, जैसे आपका जो ऑक्सैलिक एसिड है वो टमाटो में प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो टार्ट्रिक एसिड है वो आपका जो है टामारिंड के अंदर, ग्रेप्स के अंदर होता है, इस टाइप से, ठीक है। आपका पूछ लेगा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो एसिटिक एसिड, उसका फॉर्मूला क्या है, CH3COH, तो यहां से एसिड से इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ये आपको यहां से। उसके बाद यहां से आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट सोल्ट होते हैं उनके भी फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है, इस टाइप, जिप्सम, POP, ये ऐसी चीजें यहां से निकल के आते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है। मेटल, नॉन मेटल, तो यहां पे आपके मेटल की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपसे पूछ लेगा, कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो आप बता दोगे, सबको पता है मरकरी, लेकिन आपसे ये पूछ लिया कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो क्या आप बता सकते हो, ठीक है। तो यहां पे इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो कौन सा है, ब्रोमीन है, तो यहां पे आपसे इस टाइप से पूछेगा, या आपसे पूछ ले बताओ कौन सा नॉन मेटल है जो शाइन करता है, आपको पता है मेटल की प्रॉपर्टी है शाइन करना, तो नॉन मेटल में कौन सा ऐसा एक एक्सेप्शन है, यहां से इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आयोडीन। ये सारा हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे मेटल, नॉन मेटल, यहाँ पे उसके जो प्रोसेस होते हैं, कैसे उनको प्योर मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड में से, सारी चीजें। इसके अलावा कोरोजन, कोरोजन के अंदर ये एक टॉपिक आता है इसमें, अलॉय वाला, ठीक है। अलॉय में आपसे पूछेगा कि आपसे जो है शोल्डर किस किस का अलॉय है, ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछेगा अलॉय में से। नेक्स्ट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसमें से ज्यादा तो नहीं पूछेगा, कुछ कुछ हाईलाइट, जैसे नेमिंग वगैरह पूछ ली, या कुछ के फॉर्मूले पूछ लिए आपसे, कह देगा इथेनोइक एसिड, फॉर्मूला बताओ, तो बता दोगे ये इथेनोइक एसिड ही है आपका, ठीक है। एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड एक ही बात है। और पूछ लेगा इथेनॉल का बताओ, CH3 CH2OH, ठीक है, या C2H5OH, ठीक है, ये सारा हम कवर कर लेंगे, चिंता मत करो। नेक्स्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर आपसे एलिमेंट्स के बारे में पूछेगा, ठीक है, आपसे मान लो 4 एलिमेंट्स दे दिए, कहेगा किसका रेडियस सबसे कम है, ठीक है, कौन सबसे ज्यादा मेटेलिक है, इस टाइप की बातें आपसे पूछेगा। तो पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है ये भी मैंने इस वाली वीडियो के अंदर करवाया हुआ है, ठीक है। पूरी आपकी छोटे छोटे एक एक ग्रुप की जो है वीडियो है, एक एक पीरियड की वीडियो है, तो वो जाके आप देख सकते हो। और इससे पहले की पीरियोडिक टेबल से हमें क्या क्या सीखना चाहिए उसकी भी वीडियो करवाई हुई है, तो ये इस पे हम इसके अंदर जो पूरा सिलेबस करेंगे तब भी इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में सबसे पहला है मोशन। मोशन के अंदर आपको देखो, जब फिजिक्स है ना, इसमें से आपसे क्या वो पूछेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का आप समझ गए होंगे, अब देखते हैं फिजिक्स में जो आपका क्रक्स है वो कहाँ से वो उठाता है, ठीक है, ओवरऑल, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन एग्जाम है, कोई आप क्लास 9-10 का थ्योरी का एग्जाम नहीं दे रहे। तो देखो फिजिक्स में से वो सबसे पहली चीज उठाएगा आपसे फिजिकल क्वांटिटीज। मान लो आपसे कह देगा कि फोर्स की यूनिट बताओ, ठीक है, प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला है, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी, कौन सा फॉर्मूला सही है, तो ऐसे वो फिजिकल क्वांटिटीज उठाएगा। अब वो आपकी मोशन से भी निकलेंगी, फोर्स से भी, इससे भी, इससे भी, सबसे निकलेंगी। उसके बाद आपसे कहेगा यहाँ पे मेन आपसे कहेगा इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज बताओ।
जो कि ज़्यादातर वो फिजिक्स से ही पूछता है, ठीक है, इन्वेंशन और डिस्कवरीज। तो आपसे पूछ लेगा, ठीक है, इसके बारे में कि जोन जोन से आपके ये डिवाइस वगैरह हैं उनके बारे में, कि इसकी खोज किसने की, एसी की खोज किसने की, ठीक है, इस टाइप से। या फिर बायो में भी पूछता है आपसे डिस्कवरी, ठीक है, कि वैक्सीन ये वाली किसने बनाई, ये सब चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे पूछता है वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ 1 यूनिट इनटू अनदर, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदलना है, ठीक है। यूनिट पे अगर आपको एक छोटे से कंसाइज लेक्चर में ज़्यादा सीखना है तो ये वाली वीडियो देखो, मैंने पहले कराई थी काफ़ी टाइम पहले, सिर्फ 6 मिनट की वीडियो है। इसके अंदर आपको पूरा जो है एक क्रक्स मिलेगा यूनिट्स के बारे में, ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाएगा। बाकी क्लास में तो हम करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका साउंड लाइट है, इसमें से जो टॉपिक बनाता है वो क्या है, वेव वाला, ठीक है, वेव के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आई में आपसे पूछ लेगा, ठीक है, मान लो आई का डायग्राम ही दे दिया और आपसे लाइन लगा कह दे बताओ इस पार्ट का नाम क्या, या कौन सा पार्ट है जो लेंस के या फोकल लेंथ को चेंज करता है, लेंस की, आई लेंस की, तो ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, इस टाइप से यहाँ से आपसे पूछ लेगा, ठीक है। कौन सी मसल्स होती हैं बताओ, सीलियरी मसल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारा ये कवर करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में से भी आपकी ज़्यादातर जो है यहाँ पे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है वो, ठीक है, स्मॉल, उसके अंदर आपसे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पावर के ऊपर वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन फ्लोटेशन, यहाँ पे डेंसिटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर जो रियल लाइफ प्रैक्टिकल कुछ आपसे एक सिचुएशन बना के पूछ लेगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन से आपसे कुछ पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद कलरफुल वर्ल्ड, यहाँ पे आपसे जो है, यहाँ पे जो है आपसे, आपने यहाँ पे पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर कि जो है स्टार जो है वो फ्लिकर क्यों करते हैं, प्लैनेट्स नहीं करते, या डेंजर साइन रेडी क्यों होते हैं, ठीक है, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे वहाँ से वो एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि वाई जो है, एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, वाई डेंजर साइंस आर रेड, 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से आपका यहीं से जो है उसका आंसर निकलेगा कि जो रेड है वो कम डेविएट होता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, इसीलिए। तो इस टाइप की चीज़ें वो हम जब पूरा थ्योरी सेक्शन कर लेंगे, आपको क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, ये क्वेश्चन है कोई, बच्चों जैसे क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ से भी आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, इनका प्रिंसिपल पूछ लिया आपसे, ठीक है, मैग्नेट्स के बारे में पूछ लिया, तो इस टाइप से वो क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा 11th क्लास में जो है वो आपका यहीं से पूछ लेता है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे सरफेस टेंशन है, ठीक है, ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज 11th क्लास में आती है। 11th क्लास का भी जो आपका फर्स्ट सेकंड चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वहां से क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है। और एक आपका जैसे टॉपिक होता है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वहाँ पेंडुलम वाला, ये चीज़ें, ठीक है, ये थोड़ी सी आपने वर्क एंड एनर्जी में भी पढ़ा था पेंडुलम वगैरह के बारे में, इसलिए वो रिलेट करके थोड़ा सा लेवल उसका बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हम देखो 10th का जो है सिलेबस मैं ऑलरेडी करवा रहा हूँ, ठीक है, कुछ चैप्टर्स मैंने करवाए भी हुए हैं। अगर आपको बिल्कुल ही डिटेल में एकदम 10th का पूरा सिलेबस देखना है, ठीक है, और वो आपके लिए वैसे ज़्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा क्योंकि सारा रिवाइज हो जाएगा। और यहाँ पे आपका टारगेट ये रहता है कि 12-15 नंबर साइंस से है तो कम से कम 10 आ जाएं। तो अगर आप पूरा पढ़ते हो तो आप 12-15 भी ले आओगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस बात ये आपने काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था तो आप थोड़ा सा रिवाइज नहीं करते, तो वो चीज़ें यहाँ पे दिक्कत देती हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है पूरा भी कर सकते हो, और मैं स्पेशल आपके लिए NTPC का बैच भी लेके आऊँगा जिसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी करवाऊँगा, ठीक है। आपको बिल्कुल जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको ध्यान में रखते हुए हम ये कंप्लीट सिलेबस करेंगे, ठीक है। तो अब जो तीसरा पोर्शन बच गया वो क्या है आपका, बायोलॉजी का, ठीक है, वो पोर्शन क्या आपका बायोलॉजी का। और आपको पता है बायोलॉजी की जो फैकल्टी है हमारी राहुल सर, वो पहले से बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लाइव लेक्चर भी आपको करवाए हुए हैं बायोलॉजी के, ठीक है। उसके अलावा बायोलॉजी के जो आपको इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रखे हैं, ठीक है। तो अब बायोलॉजी में NTPC से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या सिलेबस है, वो राहुल सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको अभिषेक सर ने जो है कंप्लीट डिटेल में बताया कि कैसे आपको साइंस में जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री को कवर करना है, तो मेरे पास बायोलॉजी है क्योंकि मैं बायोलॉजी में मेरे पास PG है। तो देखो आप देखो बात बायोलॉजी की आती है, तो जैसे कि आपका जो बायोलॉजी होता है इसमें 2 चीज़ें होती है। एक चीज़ जैसे कि आप इस टाइम पूरा विश्व जो एक पेंडेमिक से सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइम आपका इकोलॉजी और इन्वायरमेंट काफ़ी वो होता है आपका इम्पोर्टेंट, जबकि
बोर्ड कहता है कि हम सिलेबस पूछेंगे 10 तक का, लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि बताओ 10 तक में कमर्शियलिज्म कहाँ है, एमर्शियलिज्म कहाँ है, तो मुझे बताओ देख के। तो बात ये कहने का होता है कि 10th लेवल, लेकिन उसका कोई वाइड होता है बेस। तो देखो क्या 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 हमें बायोलॉजी में करना होता है। तो एक क्वेश्चन दे रख दो आप, इकोलॉजी में लिखता हूँ इन्वायरमेंट, पहले इसको करते हैं। इन्वायरमेंट क्या क्या करना है आपको, देखो एक आता है इकोलॉजी, वो करना है आपको, कुछ इन्वायरमेंट लॉ करना है, इन्वायरमेंट लॉ, और आपके कुछ होते हैं ना जो एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंट होगा। फिर एक मिनट देखता हूँ मैं क्या क्या में लिखा हुआ है। हाँ, फिर आपको करना होता है थर्ड में आपका IUCN रेड लिस्ट। ये आपके क्वेश्चन होते हैं आपका इकोलॉजी में, इकोलॉजी एंड आपका इकोसिस्टम, ये भी आपका पार्ट है आपका किसका, बायोलॉजी का। ये तो आपको करवाना, ये जो देखो जो आपका है ना, ये पूरा पोर्शन आपका 9th में कहीं नहीं है, ये पोर्शन आपका 12th क्लास में है, 12th की बायोलॉजी के अंदर, जिसमें आपको पढ़ने होते हैं कमर्शियलिज्म, एमर्शियलिज्म, टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो उसी में आपको आते हैं पिरामिड्स आते हैं, आपका ओसे पिरामिड, टेस्टे पिरामिड की कैसे कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये चीज़ को ये करेंगे। अब आते हैं मेन पोर्शन, कोर पोर्शन बायोलॉजी पे, जो आपको करना है ये मैं कराऊंगा आपको, क्योंकि ये आपका पूछता है, आपको क्या बोलते हैं NTPC में, चाहे वो आपके सेट में ना आए लेकिन जरूर आपको किसी सेशन में आएगा वो, ठीक है। तो देखो क्या है बायोलॉजी आपका, ठीक है। तो पहले क्या पढ़ना होता है, इन्वेंशन, किसने मतलब वैक्सीन दिया, किसने जो मतलब ब्लड का डिस्कवरी किया। फिर आता है सेल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इसमें तो 2 तरह के होते हैं हमारे पास, एक पढ़ना होता है ऑर्गन, और पढ़ना होता है डिजीज। डिजीज 2 तरह की होती है, डिजीज का बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ये बाय म्यूटेशन, बाय जेनेटिकल डिजीज हो गया, और आपका सम एबनॉर्मेलिटी इन बॉडीज, समझ लो। इसमें तो 3 होंगे आपके, वायरल, बैक्टीरियल, प्रोटोजोन डिजीज, जो मैंने करवा रखा है उसका लिंक आपको शो होगा वीडियो में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, जो डिजीज होती है ना, उसके बारे में पूछते हैं आपका। और आपका एक डिजीज सुना होगा आपने, रॉयल फैमिली डिजीज, वो, ठीक है। तो ये और एबनॉर्मल डिजीज क्या होती है, जैसे किसी को डायबिटीज है, कैंसर, दीज आर द एबनॉर्मलिटी ऑफ द सेल। तो सेल तो एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में पूछता है। तो देखो सेल में हमें क्या पढ़ना होता है, थ्योरी, ठीक, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, फिर डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये आप कुछ मतलब लिखा है, आप देख लो, ठीक है। एनिमल सेल, उसके बाद आता है सेल ऑर्गेनेल्स। ये 2 तरह के होते हैं आपका, सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें जो है आपके डबल मेम्ब्रेन में 3 आते हैं आपके, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इसमें आते हैं 4। तो ये तरह के आपको पढ़ना। फिर इसमें कुछ पढ़ना होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। फिर मूवमेंट इन सेल, तो ये पढ़ना होता है सेल के अंदर। अब देखो आपको अब पढ़ना होता है ऑर्गन, क्या पढ़ना होता है आपको, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ये हो गया 5, डाइजेस्टिव हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका नर्वस, फिर क्या करना होता है आपको, नर्वस सिस्टम, उसके बाद आपका है नर्वस सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
उसके बाद आपका होगा इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और आपका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक आता है मस्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम। तो ये देखो टोटल 11 टोटल हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर 11 जो होते हैं हमारे पास ऑर्गन सिस्टम होते हैं। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, और आपका एक ये मस्कुलर सिस्टम। तो ये करने होते हैं आपको। इसमें क्या आपको कंप्लीट डेप्थ में नहीं जाना, जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक मैंने करा कर डिटेल के अंदर। यदि आपको डिटेल में देखना है तो उसका लिंक पूरा शो हो रहा होगा आपको प्लेलिस्ट के अंदर। उसमें मैंने सेल, ब्लड, सेल थ्योरी और सेल डिवीजन और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ये मैंने करवा रखा। ये तो था आपका एक पर्सन जो पढ़ना था ह्यूमन के बारे में। सेकंड आता प्लांट के बारे में। तो ये सिस्टम काफ़ी आपको कहूँगा मैं कंसाइज वे में जो मैंने करवा रखे लेक्चर बायोलॉजी के वो काफ़ी डिटेल के अंदर है। वो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जब मैं क्लास लूँगा बायोलॉजी का तो वो आप उससे करना उससे, क्योंकि जो ये क्लास होंगी वो ये काफ़ी कंसाइज वे में होंगी, ना कि डिटेल के अंदर। ठीक है, तो आप देखो क्या पढ़ना होता है हमें प्लांट के अंदर। तो प्लांट में हमें पढ़ना होता है, देखो प्लांट के अंदर आपको पढ़ना होता है आपका पहले तो फोटो सिंथेसिस, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, थर्ड हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स भी होते प्लांट के अंदर, फोर्थ रेस्पिरेशन, ठीक है, फोर्थ हो गया होगा। फोर्थ ये 4 चीज़ें आपको मेन प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ना होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, और आपका और रेस्पिरेशन। थर्ड क्या होता है, फोर्थ रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्लांट डिजीज, एनिमल डिजीज, और जो डिजीज थे वो मैंने करवा दिए हैं आपको सेपरेट। उसका लिंक आप चाहे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो ये थी क्लास जो आप करने होती है। हाँ, फिर करोगे आप एक चीज़ कि बैक्टीरिया वायरस का वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके लिए आपको एक लिख लो अभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसे पढ़ना होगा आपको बैक्टीरिया को, आपको बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और प्रोटोजोअन्स। ये होता है, इनको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है बायोलॉजी का डिटेल। आप चाहे 40 नंबर का पेपर आपका होगा जीएस का पीरी के अंदर और मेंस से 50 नंबर का। तो इसका आप निकाल लो करीब 5% जो भी होता है। हाँ, तो लगभग करीब 6 से 7 नंबर आपका बायोलॉजी सेक्शन से आपका आएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम का आपका कि बायोलॉजी कितना डिटेल आएगा तो आपको जो है यहाँ पे डिटेल कराया जाएगा बायोलॉजी सेक्शन को। तो ये थी क्लास आपकी, आपको करना है। ठीक है, बाकी जो है आपको डिटेल में करना है बायोलॉजी को, तो उसके लिए 11 का बैच चल रहा है। उसमें आप चाहो तो अपनी नॉलेज के लिए आ सकते हो। बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट थे लेक्चर बायो के, जैसे सेल, ब्लड, सेल डिवीजन और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन, वो मैंने करवा दिया डिटेल में। उसको जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, और नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी शो हो रहा होगा। तो ये था हमारा एनालिसिस अबाउट साइंस सेक्शन। थैंक्स फॉर वाचिंग अवर लेक्चर।